हेलो दोस्त, कैसे हो? हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड और मेरे प्यारे साथियों। और आज हम क्लास शुरू करेंगे। टेंस जो हमारी क्लासें चल रही हैं और जो हमने छोड़ा था, आज हम शुरू करेंगे पास्ट। आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज क्या शुरू करेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस के सभी पार्ट्स के बारे में आज हम कवर करेंगे। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह है कि सभी पेन तथा पेंसिल लेकर के बैठ जाएं और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं और एक एक पॉइंट को बारीकी से नोट करते रहें, क्योंकि आप बारीकी से पढ़ेंगे और बारीकी से देखेंगे, बारीकी से ध्यान देंगे तो एक एक पॉइंट आपके समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आप कवर कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से और नोट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे और आप कवर नहीं कर पाएंगे, और जहां आप भूलेंगे तो वहीं से आपकी स्टडी रुक जाएगी। इसलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से देखें। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास। नो टाइम नो बकवास और करेंगे क्लास शुरू। ठीक है, और हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, सबसे पहले इसकी लिखेंगे पहचान। क्या लिखेंगे? पहचान। क्या लिखेंगे बच्चा? पहचान। सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे? पहचान। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहचान। इसको नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा ऊपर दिख नहीं रहा होगा इसलिए थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, अब दिख रहा होगा। अब इसकी सबसे पहले लिखेंगे हम पहचान। पहचान क्या होती है बच्चा इसकी? सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहचान। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसकी? पहचान। देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट आते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं इसका रूल। क्या देखेंगे? इसका रूल। हमें पहचानना कैसे है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है? तो हम कैसे पहचानेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में, यानी कि अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसका रूल। क्या देखेंगे? रूल देखेंगे। ठीक है बच्चा, रूल देखेंगे। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस फिर क्या लिखेंगे? इज। क्या आएगा? इज आर एम। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। प्लस वर्ब में फोर्थ फॉर्म, या इसे कह देंगे आईएनजी। क्या कहेंगे इसको? आईएनजी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? आईएनजी भी कहेंगे। ठीक है, फोर्थ फॉर्म, या क्या कहेंगे इसे? आईएनजी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इजआरएम, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कहते हैं आईएनजी वाली फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चा,
आगे देखते हैं इसका वाक्य। वाक्य देखेंगे, वाक्य नंबर 1 क्या कर रहे हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है। तो अंत में क्या है, रहा है आ गया, तो हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कि वह क्रिकेट क्या है, खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो क्या पहचानेंगे, रहा है आ गया। लास्ट में तो हम क्या पहचानेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम लगा देंगे ये वाला रूल कि वह ही, क्या लगाएंगे, ही। उसके बाद अब देखें बच्चा, पहले ये समझ लें, उसके बाद वाक्य बनाएंगे। पहले हम इज आर एम का प्रयोग कहां कहां करते हैं वो समझेंगे, उसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे, इस वाक्य को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इज का। इज का प्रयोग किस में करेंगे, इज का प्रयोग किसके लिए करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए। किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए। किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं इसका प्रयोग, सिंगुलर के लिए। तो कौन कौन से वाक्य होते हैं सिंगुलर वाले, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ही, सी, इट और प्रॉपर नाउन। और क्या होता है, प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखेंगे एम आर। आर का प्रयोग किसके लिए करते हैं बच्चा, प्लूरल के लिए। किसके लिए करते हैं, प्लूरल के लिए। प्लूरल माने बहुवचन के लिए है। और बहुवचन कौन कौन से होते हैं, बहुवचन होते हैं दे, यू, बी, और जितने भी ज्यादा हो, जितने बहुवचन हो वो क्या होंगे, बहुवचन होंगे। और आई का प्रयोग इसमें होता है किसके, एम का प्रयोग किसके लिए होता है, एम का प्रयोग किसके लिए होता है, इसमें एम का प्रयोग होता है आई के लिए। आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। क्या आएगा बच्चा, एम आएगा। तो अब हम देख लेते हैं वाक्य। ही आया है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो किसके साथ लगेगा, इज। तो क्या लगेगा, इज, ही इज क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी वाली फॉर्म है, तो हम कर लेंगे प्ले। प्ले क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमें कौन सी लगानी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। तो क्या और जोड़ लेंगे इसमें, आई एन जी। क्या जोड़ लिया हमने, आई एन जी। और उसके बाद क्या लिखेंगे, क्या क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो क्या लिखेंगे, द क्रिकेट, द क्रिकेट। आ गया समझ, द क्रिकेट, द क्रिकेट। तो ही इज प्लेइंग द क्रिकेट, ही इज प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, ठीक है बच्चा, ही इज प्लेइंग द क्रिकेट। तो ये रूल हमारा कौन से का था, अफर्मेटिव का। क्या लिख लेंगे, ये रूल हमारा कौन से वाक्य का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का। इसमें भी 3 होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं। ठीक है, तो ये रूल हमारे किस चीज का है, अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव का है, लिखना भूल गए थे, लेकिन अब हमने आपको बता दिया कि ये रूल किसका है, अफर्मेटिव का है। किसका है, अफर्मेटिव का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी 3 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। कितने होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो ये रूल किसका है, अफर्मेटिव का। अब हम बनाएंगे प्लूरल वाला वाक्य। अब हम किसका बनाएंगे, प्लूरल वाला वाक्य बनाएंगे। तो हम इतना इसे मिटा लेते हैं, ठीक है बच्चा, इतना मिटा लेते हैं। अब बनाएंगे हम दूसरा वाक्य। ठीक है, दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य है हमारा, दूसरा वाक्य है कि तुम 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 रात में पानी पी रहे हो। तुम रात में पानी पी रहे हो। क्या बोला उसने कि तुम रात में पानी पी रहे हो। जैसे तुम किसी से कहते हो, अरे तुम रात में पानी पी रहे हो, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यू
अब यू के साथ क्या आता है? आर। यू के साथ क्या आएगा? आर। यू के साथ आर। तो यू आर ड्रिंक। ड्रिंक क्या है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमको क्या जोड़ना है इसमें? आईएनजी। तो क्या करेंगे? ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग द वाटर। ड्रिंकिंग द वाटर। अब क्या आ गया? रात में पी रहा था पानी। किसमें पी रहा था? रात में। तो लिखेंगे इन द नाइट। क्या लिखेंगे? इन द नाइट। ठीक है बच्चा, इन द नाइट। अगर हमें यही बात इंग्लिश में कहनी है तो हम कैसे कहेंगे? यू आर ड्रिंकिंग द वाटर इन द नाइट। तुम रात में पानी पी रहे हो। ठीक है, यू आर ड्रिंकिंग द वाटर इन द नाइट। तुम रात में पानी पी रहे हो। अब ऐसे ही हमें तीसरा वाक्य बोलना है। ऐसे ही हमें कौन सा वाक्य बोलना है? तीसरा वाक्य बोलना है। तीसरा कौन सा है? एम वाला। तो मैं बोलूंगा कि मैं अपने घर जा रहा हूं। मैं अपने घर जा रहा हूं। अब यही बात अगर तुमको किसी से इंग्लिश में कहनी है, मान लो तुम स्कूल में हो और स्कूल में अपने टीचर से कह रहे हो कि मैं अपने घर जा रहा हूं। किसी ने आपसे पूछा कहां जा रहे हो, टीचर ने पूछा कि कहां जा रहे हो, तो आप कहोगे सर मैं अपने घर जा रहा हूं। लेकिन यही बात हमको किस में कहनी है? इंग्लिश में कहनी है। तो हम कैसे वह कहेंगे? कहेंगे आई एम। फिर गो क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। क्या जोड़ लेंगे? आईएनजी। तो गोइंग टू हिज होम। गोइंग टू हिज होम। आई एम गोइंग टू हिज होम। मैं अपने घर जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? मैं अपने घर जा रहा हूं। तो क्या लिखेंगे? मैं अपने घर जा रहा हूं। तो आई एम गोइंग टू होम। क्या लिखेंगे? आई एम गोइंग टू होम। ओके, अभी मैं आपको दूंगा 2 वाक्य। वो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके और बना करके मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आप क्या करेंगे? उनको बना करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, सभी जितने स्टूडेंट मेरी क्लास को देख रहे हैं सभी लाइक और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और मेरी प्रतिदिन की क्लास ऐसे ही देखते रहें और अपनी तैयारी को आगे पढ़ते रहें। अब मेरे ये हैं 2 वाक्य। पहला वाक्य है, ये मुझे बना के दिखाएंगे। ठीक है, पहला वाक्य है कि राम क्या कर रहा था? राम मैदान में फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल खेल रहा था नहीं, खेल रहा है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट के, ना कि पास्ट के। तो राम मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। ये कमेंट बॉक्स में आप इसको बना करके दिखाएंगे। और दूसरा वाक्य है सीता खाना बना रही है। सीता खाना बना रही है। तो ये दोनों वाक्य आप क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और कल हम पढ़ेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। हमने पहचान पढ़ ली कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, और हमने रूल भी पढ़ लिया। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ये 2 वाक्य कमेंट बॉक्स में लिख करके और बना करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चा, और कल प्रॉपर इसी समय पे हम अपनी क्लास को फिर देखेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।